हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, कल आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है। एक्सपायरी को किस तरह से ट्रेड करना है आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है, हर एक वीडियो में बता रखा है। और आपको बार बार वही चीज़ अगर मैं रिपीट करूँ तो देखिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बोलेंगे बोला सर वही चीज़ें फालतू बकवास करते रहे तो चार्ट तो बताते नहीं। इसलिए देखिए, ध्यान रखिएगा। मैं फिर आपको एक बार टोंक रहा हूँ। क्या टोंक रहा हूँ कि भैया आपको स्टॉप लॉस और साथ में अपने लॉस को इतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ाना है कि आपका कैपिटल खत्म हो जाए। क्योंकि ये जो एक्सपायरी नाम की जो वस्तु है, आप मैं सिंपल बताऊं, जो एक्सपायरी नाम की वस्तु है ना, ये सिर्फ सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि आपने जो यहाँ पर 5 दिन का प्रॉफिट कमाया है उसको ये खा जाए। बहुत सिंपल मैं बोलता हूँ। हो सकता है किसी को बुरा लगता होगा, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ना वो मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ। देखिए, मेरे दिल में यहाँ पर कोई वो नहीं है कि मैं आपसे कोई चीज़ छुपाऊं या कुछ बोलूं, नहीं। ये जो एक्सपायरी चीज़ की वस्तु रखी गई ना, बस इसीलिए, क्योंकि एक्सपायरी का मतलब होता है आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो मैक्स टाइम आपके जीरो होना। चाहे आप किसी कदर कर लो, आपको कहीं ना कहीं वो तड़पा तड़पा करके लूट करके ले जाएगी। आप जो भी करना है कर लेना, ठीक है? क्योंकि वो आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वो सब कुछ पता है दूसरे व्यक्ति को, कि आपने कहां पर क्या पोजीशन बनाया है, कहां पर आपने कितनी क्वांटिटी से बाय किया है, कहां पर आपने कितनी क्वांटिटी से सेल किया है। तो करना ही क्यों यार, करना ही क्यों एक्सपायरी ट्रेड? अरे भैया, हम एक्सपायरी ट्रेड करना ही होगा तो हम मंथली ऑप्शन में चले जाएंगे, फर्क क्या पड़ रहा है? प्लीज इस चीज को नोट करिएगा। ओके, चलिए। फाइनली यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखिएगा। सबसे पहले आपकी मार्केट क्या ओपन होती है, यहाँ पर देखिएगा मार्केट ओपन होती है, इसके बाद आपकी फर्स्ट क्लास सेलिंग आती है। देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज बताने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारा क्या हुआ, एसएल हिट हुआ। क्या हुआ है? हमारे पर्सनल ग्रुप का एसएल हिट हुआ। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं आपको बता दूं, निफ्टी के अंदर 10 से 15 पॉइंट का एसएल होता है, ठीक है? 10 से 15 पॉइंट का हम लोग एसएल देते हैं, और हमारा एसएल कितना होता है मैक्स? आप यकीन करेंगे 1000 से लेकर के 1500, यही हमारा मैक्स एसएल होता है। इसके बाद अगर हो गया तो फिर हम मार्केट के पीछे ज्यादा नहीं पड़ते। और कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा कि देखिए, चार्ट अगर जो चार्ट के मुताबिक ट्रेड किया होगा, क्योंकि जो मैंने चार्ट आपको कल वीडियो में बताया था उसके मुताबिक अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख करके आप अगर ट्रेड किए होंगे तो वहां पर आप लॉस में होंगे। अब आप पूछेंगे बोले सर ऐसा क्यों? देखिए, सिंपल है। अगर आप देखते हैं, चाहे आप टीसीएस ले लीजिएगा, चाहे आप एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, चाहे और कुछ बैंकिंग सेक्टर ले लीजिएगा, आप एसबीआई को छोड़ करके, ठीक है? एसबीआई तो आपको सुबह से ही आपका निगेटिव चला गया था। अगर आप इन चीजों को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके ये चीज बुलिश थे। लेकिन आपका जो रिलायंस था वो आपका यहाँ पर बेरिश था, ठीक है? तो मार्केट ना आज ना इतना ज्यादा ओल झोल किया, आप पूछिए मत। तो मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल, अगर आप आज ट्रेडर बने हो तो एक अच्छी चीज है कि आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेकर के इस मार्केट से निकले हो। लेकिन मैक्स टाइम आपका देखिए यहाँ पर साइडवेज हुआ मार्केट। लास्ट में जो भी आपकी यहाँ पर बाइंग और सेलिंग आई, वहां पर क्या हुआ, आपके ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हुई, बट ठीक है। देखिए, मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, एसएल के लिए भी आपको तैयारी करना चाहिए कि यार अगर मेरा एसएल जाता है तो कितना मैं देने को तैयार हूं। और अगर आपने अपने कैपिटल के मुताबिक आपने छोटा एसएल रखा है तो आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्त। मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट है। मार्केट अगर 22 दिन चलती है ना, तो 22 दिन में अगर आपका 6 से 7 दिन एसएल नहीं जाए तो फिर मार्केट में ट्रेडिंग करने का फिर मजा ही क्या है? फिर तो आप चुल से ट्रेड ही नहीं करोगे। अगर इतने दिन एसएल आपका नहीं जाता तो फिर नेक्स्ट बाकी आप ट्रेड क्या करोगे? आपको तो लगेगा यार मैं तो बड़ा बड़ा यहाँ पर फंडे खा बन गया, मैं तो मेरे से बड़ा कोई ट्रेडर ही नहीं है। तो देखो, मार्केट में एसएल जाना भी बहुत जरूरी है। ओके, लेकिन कभी भी ये जो एसएल नाम की जो चीज है इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि यार मेरे कैपिटल खत्म हो जाए। बस इससे आपको संतुष्ट होना है, इससे आपको खुश होना है, और ये इससे खुशी जागृत करना है कि यार मैं अगर प्रॉफिट लेता हूं तो मैं एसएल देने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए। तो अभी हम चलते हैं निफ्टी की बात और साथ में सेंसेक्स में, चूंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा आप। ओके, सबसे पहले देखिए आपका ये रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन में ये क्या है आपका, 25,990। इसको नोट करके रखिएगा, 25,990 आपका रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस का अगर ये ब्रेकआउट करता है ना तो फिर नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस ये वाला आ रहा है कहीं ना कहीं 26,060 का। नोट करके रखिएगा। मार्केट ने आपकी बड़ी गिरावट किया। मार्केट गिरावट करने के बाद आपका ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। देखिए, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर, लेकिन अगर ये वाला यहां पर आकर के इसका सपोर्ट ले, देन आपका ये जाएगा, तो ये भी बेस्ट आपका ट्रेड कहलाएगा।
क्या मैं बोला, आपको समझ में आया कुछ? नहीं आया, चलिए दोबारा बताता हूं। देखिए, कभी भी जब आपका कोई पैटर्न बनता है, जैसे मान लीजिए डब्लू पैटर्न ये आपका है, ठीक है। अब ये डब्लू पैटर्न का अगर आप सही में चार्ट अगर जानते हैं तो इसका क्या होता है मेन रोल, कि भाई ये रिट्रेसमेंट करे, और ये रिट्रेसमेंट लगभग इस जोन तक करे। इस जोन में पास रिट्रेसमेंट करके मार्केट जब ऊपर जाती है ना, तो ये ट्रेड आपका बेस्ट ट्रेड कहलाता है, इसके लिए, ऊपर के लिए। लेकिन अगर ये डब्लू पैटर्न आपका फॉल हो गया, अगर ये हमने सोचा कि भाई ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका एक टॉप बन गया और मार्केट कंटिन्यू फर्दर नीचे आई, तो फिर ये आपको बड़ी तेजी के साथ गिरावट करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक बाइंग जबरदस्त आई है, तो हो सकता है इस बाइंग वाले को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर क्या करे, ये न्यूट्रल करे। देन अगर ये आपको बाइंग आएगी तो एक बढ़िया बाइंग आपके यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। लेकिन वापस बता दूं, अगर गलती से इसके नीचे मार्केट गया तो आप यहाँ पर अपना 25,855 वाला रेंज आप यहाँ पर तैयारी कर लेना, ठीक है। और वो रेंज कौन सा है यहाँ पर चेक करिएगा, जो मैं आपको बताया था, ये जहां से आपकी बाइंग आई थी, यहाँ पर एसएल क्रिएट है। हालांकि आपके एसएल मैक्सिमम एसएल आपके यहाँ पर हिट हो चुके हैं। जैसा कि आपको मैं 3 से 4 दिन पहले बता रहा हूँ कि कभी भी जब इतनी बड़ी बाइंग आती है तो मार्केट इनको न्यूट्रल नहीं छोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। तो एसएल कहीं ना कहीं इनका मैक्स टाइम ये एग्जिट हो चुके हैं। बट फिर भी अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये वाला लेवल का ध्यान रखना चाहिए, और आप इसके लिए तैयारी कर लें, ठीक है। बाकी ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया कि अगर इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो इसके लिए पहली फर्स्ट आपका 26,060 आपका फर्स्ट लेवल। उसके बाद फिर देखेंगे क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है यहाँ से, इसके बाद फिर बाइंग फर्दर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका एक बार की गिरावट यहाँ पर हो चुकी है, एक बार की गिरावट आपकी हो चुकी है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट आपका जोन था और ये कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है मार्केट आपकी फर्दर आने वाले टाइम में आपका एक अच्छा मूवमेंट दिखाए, बट ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, गैप अप गैप डाउन के केस में क्या करना है आपको, अब मान लीजिए बड़ा गैप अप ही हो गया इसके ऊपर, तो फिर आपको ये तैयारी, ये जो ट्रेंड लाइन है, अब वो ट्रेंड लाइन अगर आप पूछेंगे, देखिए ये ट्रेंड लाइन के लिए आपको 1 घंटे के चार्ट में जाना पड़ेगा। और पिछले भी कई दिनों से पहले बता रखा हूं कि भाई आपका ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट थे। तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, आने वाले दिनों में हो सकता है आपका ये रेजिस्टेंस का रूप ले ले, और ये रेजिस्टेंस आपका 26,200 के आसपास फिर आ रहा है। ओके, तो निफ्टी में इतना ही है। चलते हैं थोड़ा सा आपका सेंसेक्स में देखते हैं, जो कि मेन है आपका कल की एक्सपायरी, ठीक है। सो बड़े भाई देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है और सब कुछ आपके सामने है। मैं यहाँ पर खुली किताब बिल्कुल रखता हूँ, देखो मैं कुछ ना छिपाने की कोशिश नहीं करता हूँ। आप यहाँ एक्सटेंडर लाइन बना लीजिएगा, जो मैंने आपको कल बना करके दिया था, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या मार्केट आपकी वहां तक आई या नहीं आई। देखो मुझे ना ज्यादा कुछ बताने की जैसे जरूरत नहीं होती। अगर आप ये चीजें सीखे हैं, अगर आप हमारे चार्ट के मुताबिक ट्रेड करते हैं, तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और ये एक्सटेंडर लाइन, ये ट्रेंड लाइन हमने आपको बना करके दिया था और क्लियरली बताया था कि मार्केट यहां से हो सकता है इसको सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। चलिए, मार्केट ऊपर गई, ओके, अब क्या करना है। देखिए, अगर मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर जाती है तो देखिए उसके लिए आपको यहां पर एक चीज और बनाना है, ठीक है। 15 मिनट का आप चार्ट ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए, देखो अब आप बोलेंगे, बोलो सर क्या, तो मैं वो भी आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, लाइन उठाइएगा, इसका जो टॉप है ना, इस टॉप से ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिएगा। अभी आपका जो नेक्स्ट टारगेट है ना, ये वाला बनेगा, ठीक है। ये वाला जो आपका आने वाले दिनों में, ये यहां से ये वाला आपका नेक्स्ट लगभग 85,500 का आपका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। और मैं कितने टाइप से आपको बताऊं, बताइए। अगर आप बोलेंगे तो एक टाइप से बता दूं, नहीं तो बोलोगे दो टाइप से बता दूंगा। चलिए मैं दोनों टाइप से बता देता हूँ। पहला तो आपको ये पता लग गया ना कि भाई आपका ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था और आने वाले दिनों में आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। अब दूसरा मैं बता देता हूँ आपको। चलो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर फिबोनाची उठाता हूं, इसके टॉप से इसके लो लेवल को मैं फिबोनाची से मार्कआउट कर देता हूं, आज के लो को, ठीक है। अरे मार्कआउट मैंने किया, कर दिया ना बड़े भाई, देख लो। अब यहाँ पर चेक करो, अब बताओ आपका क्या लेवल आ रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेना अच्छे से। ये जो आपका 0.61 का लेवल है ना, यही आपका रेजिस्टेंस लेवल है। और ये कहीं ना कहीं ये आपका कौन सा लेवल आ रहा है, 85,500 और 600 के आसपास, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका ये रिट्रेसमेंट जोन हो। ओके, चलो इसको मैं डिलीट कर दूं, ले लीजिए मैंने डिलीट किया। अब दूसरी चीज ये है कि भाई यहाँ एसएल जो है आपके थोड़ा सा क्रिएट हुए हैं नीचे लो लेवल में। तो अगर मार्केट को मान लीजिए ऊपर जाना भी होगा तो ठीक है, यहाँ पर छोटा मोटा आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले सकता है। इसके लिए अगर आप तैयारी करना है तो कर लेना उस हिसाब से कि भाई ठीक है, ये आपका सपोर्ट जोन है, यहाँ से आपका रिटर्नमेंट ले सकता है।
लेकिन अब आपका जो पुट वाला ट्रेड मिलेगा ना, ये देखिएगा, ये जो आपका डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो यहां आपका तो पहली बात ये सपोर्ट बन जाएगा, देन आपका मार्केट ऊपर। लेकिन अगर इसके नीचे गया, गलती से अगर इसके नीचे गया ना, तो ये फिर आपका फिर लंबा फॉल मारेगा। इसके लिए आप तैयारी भरपूर करना। तो सेंसेक्स में आप समझ गए, हो सकता है आपका जो कल का एक्सपायरी हो वो कहीं ना कहीं, जैसे कि आपका रिट्रेसमेंट लिया या आपका डब्ल्यू पैटर्न बनाया, देन आपका ये, और अगर ये ऊपर निकलता है तो एक अच्छी आपकी यहाँ पर एक्सपायरी होने के पूरे पूरे चांस हैं। बाकी आप देख लेना आपका मार्केट क्या यहाँ से ऊपर निकलता है या यहीं से आपका इस तरह से जाता है, वो अपने हिसाब से आप वहां पर ट्रेड प्लान बना लेना। ठीक है दोस्त, चलिए यही आपका सेंसेक्स है। बाकी गैप अप गैप डाउन केस में मैंने आपको क्या बताया कि अगर मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप खुल गई, इसके ऊपर ही गैप अप खुल गई, तो हमको एक छोटा सा वेट करना पड़ता है रिट्रेसमेंट का हमेशा। रिट्रेसमेंट के बिना अगर आप ट्रेड करते हैं, देखिए वो सही ट्रेड नहीं है। मैं मानता हूं कभी कभी आपका तुक्का लग जाएगा सही जगह, लेकिन वो अक्सर आपका यहाँ पर 80% टाइम वो तुक्का आपका ना वो गलत जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि कभी कभी आप यहाँ पर क्या बनो, रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर बनो। ये आपका जो रिट्रेसमेंट वाला ट्रेडर होता है ना, वो मैक्स टाइम यहाँ पर उसका लगभग 60% टाइम वो यहाँ पर प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, तो आपको वही चीज बनना है। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई ट्रेड अगर आप पकड़ोगे ना, वो गलत हो जाएगा। मैं भी यहाँ पर पकड़ लेता तो मैं भी यहाँ पर अपना 15 पॉइंट का लॉस रिकवरी करना मेरे कोई बड़ी बात नहीं थी, कर लेता। लेकिन क्या होता है, देखो वो 15 पॉइंट की जगह मुझे 30 पॉइंट का अगर लॉस हो जाता तो मेरा क्या होता बताइए। 2 दिन, 2 से 3 दिन का मेरा लॉस बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो वो चीजें ध्यान रखना है हमेशा कि नहीं यार, मैं लॉस अगर हो गया गलती से कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अब दोबारा जो ट्रेड करूंगा बहुत सोच समझ करके और बहुत ही बिल्कुल एक्यूरेट के साथ करूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलो ये आपका हो गया सेंसेक्स। चलते थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कामकाज हो रहा है। सो ये देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी ने ही सबसे ज्यादा आज गदर किया है। मतलब समझ रहे हैं, बैंक निफ्टी का ही सबसे ज्यादा आज यहाँ पर खराब प्रदर्शन के कारण ही हम हमारा एसएल चला गया, बाकी कुछ नहीं। अब वो एसएल जाने का रीजन आप सबको पता है। चलिए एनीवे, तो लास्ट में एक जबरदस्त रिकवरी आपकी देखिए बैंक निफ्टी में आई, और आपका आज के हाई के ऊपर लगभग बंद हुआ है मार्केट। आप मानते हैं इस चीज को? लेकिन अगर आप निफ्टी देखते हैं या सेंसेक्स देखते हैं, आपके हाई के ऊपर बंद नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल हुआ कि आपका जो एचडीएफसी बैंक था और आपका आईसीआईसीआई बैंक था, ये अच्छे खासे बुलिश थे और मार्केट को यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी करके और उन्होंने ऊपर बंद करने की कोशिश किया। अभी लेटेस्ट टाइम का आपका रेजिस्टेंस, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, ये लीजिएगा, यही रेजिस्टेंस आपका है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका कौन सा यहाँ पर आ रहा है, वो आपका 59,300 के आसपास है। और उस रेजिस्टेंस के ऊपर आपका यहाँ पर देखिए मार्केट आपकी बंद होने की कोशिश किया है। आपके दोनों तरफ के आपके लेवल हैं, देखिए मैं सिंपल बता रहा हूं। अगर आप इसी चार्ट को ना 5 मिनट में ले जाएंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप चेक करना थोड़ा सा। देखिए ये लास्ट टाइम जो आपकी यहाँ से आपकी बड़ी बाइंग आई है ना, मतलब 59,000 के आसपास से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके लिक्विडिटी क्रिएट है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्रिएट है। तो मतलब आपका 300 पॉइंट आपका नीचे की भी जगह है। और अगर आप ऊपर से मेरे की बात करें ना, तो यहाँ पर आपका 59,800 तक, आपका 59,800 तक ऊपर की जगह, मतलब ऊपर के लिए आपका 500 पॉइंट, नीचे के लिए आपके यहाँ पर लगभग 300 पॉइंट। कब तक? जब तक इनका स्टॉप लॉस नहीं जाता। तो भैया ये दोनों तरफ के आपके मोमेंट मिलने चाहिए मार्केट के अंदर। अब देखिए आपका क्या यहाँ पर होता है, अब वो तो आपको कल मार्केट के अंदर ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर चलिए रेजिस्टेंस बना देते हैं कि भाई मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो ये आपका सबसे पहला ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, नीचे का आपका सपोर्ट लेवल। यहाँ पर लिक्विडिटी जोन में हम बनाते हैं ये वाला लिक्विडिटी जोन है। और आप देख लेना कि अगर मार्केट इसके नीचे गई तो फिर आपकी ये लिक्विडिटी जोन, आप चाहें तो यहाँ पर एक अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। अगर मार्केट आपकी इधर से सपोर्ट ले और फर्दर ऊपर जाए तो इसके लिए तो बेस्ट ट्रेड आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, बस इतना ही है बैंक निफ्टी में, ज़्यादा कुछ नहीं मैं बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करें तो चलिए मैं ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पर ड्रा करके बता देता हूँ। आप बोलेंगे सर ट्रेंड लाइन कैसे बनाए, तो चलिए हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, चलिए उठाते हैं यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन, और इसका जो लो लेवल है ना, यहाँ से एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे कुछ बनाते हैं। अब आप बोलेंगे बोलो सर कहीं से भी ट्रेंड लाइन बना देते हो। देखो देखो, ये आपको प्रैक्टिकल, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप भी सीखना चाहते हैं। देखो ये आपका क्या था, यहाँ पर देखिए चेक करना थोड़ा सा 5 मिनट में। ये आपका सपोर्ट जोन था, यहाँ से आपकी बहुत तेजी के साथ बाइंग आई थी। चलिए अभी से ट्रेंड लाइन को उधर चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्या था, यहाँ से बाइंग आई, देन आपका ये रिट्रेसमेंट आपका गिरा। अभी आपको नेक्स्ट क्या होगा बताइए? नेक्स्ट वही चीज जो मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट यहाँ पर रुक करके ये गई तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो कि आपका कौन सा, 59,700 800, यही आपका ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है।
मेरी बात क्लियर हुई? तो प्लीज इन चीजों को नोट करके आप रखिएगा। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अपना कैपिटल ध्यान रखिए, अपने लॉस को बड़ा मत करिए, ओवर क्वांटिटी मत करिए, कभी जिंदगी में ओवर क्वांटिटी मत करना। और अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि कहीं आपके पास ऐसा लगे कि यार मेरे को यहाँ पर 4 लाख है या 5 लाख की कैपिटल है या उससे अब कैपिटल है, तो एक बार सूरज भाई को जरूर याद करना, मुझे याद करना, मैं आपको कुछ न कुछ वहां पर आपकी कैपिटल को जो सेफ चीज है ना वो आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपके पास 50,000 से नीचे, देखिए मैं सिंपल बोलता हूँ, 50,000 से नीचे के कैपिटल में देखो आप सेफ नहीं हो, आप बिल्कुल रिस्की ट्रेडर हो, ये आप समझ के रखना, आप रिस्की ट्रेडर हो। अब रिस्की ट्रेडर आप समझते हो, रिस्की ट्रेडर आपका ऑप्शन बायर होता है। ऑप्शन बायर 100% रिस्की ट्रेडर होता है। और हम लोग क्या करते हैं बताइए, ऑप्शन बायर यहाँ पर रिस्की ट्रेडर होता है ना, और उसी को सबसे ज्यादा लूटा जाता है। आप ये थोड़ा सा मतलब इस चीज को, इस चीज के बारे में अध्ययन करना, तब आपको पता लगेगा ना असली स्टॉक मार्केट क्या है ना। देखो आप एक चीज सोचो, अगर आप एमआरएफ की बात करो, एमआरएफ का जो शेयर है अभी भी आपका मतलब लगभग 1.5 लाख से ऊपर चल रहा है, मतलब 1.50 लाख से ऊपर चल रहा है। मानते हो आप चीज को? तो एक जो जिसके पास मान लो 40,000 50,000 की कैपिटल, तो क्या उसको वो खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। अब वही चीज बढ़ता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, सबसे ज्यादा हमारा भाग रहा है ना। अभी कुछ दिनों पहले आपका 75,000 था, इसके बाद 1,20,000 हुआ, फिर 1,30,000 हुआ। अब जाकर के देखो तो किसी के खरीदने की हिम्मत नहीं, तो कौन खरीद रहा है उसको? जो बड़े लोग हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये जो आपका शेयर मार्केट है ना, ये भी आपके बड़े लोगों का है। ठीक है, बड़े लोगों को कैसे? आप ये बोलोगे, आप बोला सर क्या बात कर रहे हो ये ऐसा। देखो मैं सच बोलूं, क्योंकि आप अगर आपके पास 1 लाख से कम की कैपिटल है, इसका मतलब आप ऑप्शन बायर हो। और ऑप्शन बायर हर एक जगह धोखा खाता है। चाहे आप किसी की हिस्ट्री उठा करके देख लो, ऑप्शन बायर को ना बहुत 100% एक्यूरेट होना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्रॉफिट बनाएंगे। अगर गलती से वो 20% भी गलत हुआ तो उसका ड्रा डाउन बहुत ज्यादा है ऑप्शन बायर का, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीजें इफेक्टिव होती हैं। अब वो बहुत सारी चीजें का मतलब आप समझदार हो उस चीज के लिए, मैं क्या बार बार उसी चीज को बताऊं। आप चार्जेस देख लो, आपका थीटा डी के देख लो, आपका टाइम वैल्यू देख लो, मतलब कई चीजें हैं, आधा धुंध चीजें। लेकिन वहीं पर अगर आप, जब आपके पास कैपिटल हो जाता है, जब आप एक ऑप्शन सेलर बन जाते हो, तो आपको ये चीजें सबसे पहले पता लग जाती हैं कि यार मेरे को कमाने के लिए यहाँ पर तो 100 रुपए ही है। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि यार मेरे को तो कमाने के लिए यहाँ पर 100 रुपए ही है, तो मैं यहाँ पर 500 का लॉस क्यों दूं? मेरी बात आप समझ रहे हो? ये मैं आपको क्वेश्चन मार्क छोड़ करके जा रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा गौर करना आप, कि एक ऑप्शन सेलर है, अगर उसको कमाने के लिए यहाँ पर 100 रुपए का ही एक ऑप्शन का प्राइस है, प्रीमियम है, मान लीजिए उसको कमाने के लिए यहाँ पर 100 रुपए का ही एक प्रीमियम है, तो यहाँ पर 500 रुपए क्यों, यहाँ पर 500 रुपए का प्रीमियम क्यों यहाँ पर लॉस करेगा, जब उसको पता है कि यहाँ पर कमाने के लिए सिर्फ मेरे को कितना है। लेकिन एक ऑप्शन बायर है, अगर उसको कमाने के लिए यहाँ पर, जैसे वो 100 रुपए में खरीदता है, तो उसको यही नहीं पता है कि यार मुझे यहाँ पर एग्जिट कितने में करना है, उसको नहीं पता है, क्योंकि वो 100 रुपए वाला हो सकता है आपका 200 300 500 या कितना भी जा सकता है ना। ये चीज आप समझते हो? तो जब आप इसका यहाँ पर ना एक डिफरेंस समझोगे, तब आपको असलियत समझ में आएगी इस मार्केट की। बाकी आप समझदार हैं, प्लीज थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें और अपने कैपिटल को सेफ रखें। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।